आखिर कौन थी वो लोमड़ी जो सम्राट विक्रमादित्य को मृत्यु के खेल में उलझा दी? यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां परत दर परत एक गहरा रहस्य खुलेगा। राजमहल के विशाल दरबार में विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। चारों ओर ज्ञानियों और विद्वानों की सभा लगी हुई है। तभी एक सैनिक हड़बड़ाते हुए प्रवेश करता है। सैनिक घबराए स्वर में बोला, महाराज, जंगल से एक विचित्र संदेश आया है। वहां एक रहस्यमयी लोमड़ी रहती है जो स्वयं को भविष्य देख सकने वाली बताती है। वह कहती है कि उसे आपसे मिलना है। दरबार में कानाफूसी होने लगती है। विक्रमादित्य अपनी तलवार पर हाथ फेरते हुए गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं। विक्रमादित्य बोले, एक लोमड़ी और भविष्यवाणी? यह दिलचस्प है, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिक शीघ्रता से आदेश का पालन करने जाता है, लेकिन जब वह वापस लौटता है तो उसके चेहरे पर भय की छाया होती है। सैनिक सिहरते हुए बोला, महाराज, वह लोमड़ी कोई साधारण प्राणी नहीं। उसकी आंखें जैसे भीतर तक देख लेती हैं और उसकी परछाई तक नहीं पड़ती। दरबार में भय व्याप्त हो जाता है। राजमहल के आंगन में सभी की आंखें उस दिशा में टिक जाती हैं जहां से सैनिक लौट रहे होते हैं। उनके पीछे एक सुनहरी लोमड़ी धीरे धीरे चल रही होती है। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, मानो वह राजा के मन को पढ़ सकती हो। जैसे ही वह महल के अंदर आती है, दिए मंद पड़ने लगते हैं और ठंडी हवा का एक झोंका पूरे कक्ष में फैल जाता है। लोमड़ी मृदु लेकिन रहस्यमयी स्वर में बोला, महान सम्राट, मैं कोई साधारण प्राणी नहीं। मैं जानती हूं कि तुम्हारे भाग्य में एक घातक मोड़ आने वाला है, और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रमादित्य की आंखों में उत्सुकता और अविश्वास का मिश्रण था। तभी लोमड़ी एक गहरी सांस लेती है और उसकी आंखें हल्की लाल चमकने लगती हैं। विक्रमादित्य निर्भीक स्वर में बोला, यदि तुम सच में भविष्य देख सकती हो तो बताओ, क्या संकट आने वाला है? लोमड़ी बोला, एक ऐसी रात आएगी जब तुम्हारा सिंहासन हिल जाएगा, और यदि तुमने सही निर्णय न लिया तो तुम्हारा नाम केवल कहानियों में ही रह जाएगा। तुम्हें मेरी एक परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम जीत गए तो तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा, पर यदि हार गए तो यह महल राख बन जाएगा। तभी महल की दीवारों पर काली छायाएं दौड़ने लगती हैं। द्वार अचानक अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। सम्राट गहरी सोच में पड़ जाते हैं। रात का समय। विक्रमादित्य घने जंगल में एक निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं, जहां लोमड़ी पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। चारों ओर रहस्यमयी रोशनी झिलमिला रही होती है। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। लोमड़ी बोला, सम्राट, यहां से 3 रास्ते जाते हैं। केवल एक सही रास्ता है जो तुम्हें जीवित वापस ले जाएगा। एक रास्ते पर मृत्यु, दूसरे पर भ्रम और तीसरे पर मुक्ति है। क्या तुम अपने विवेक से सही राह चुन सकते हो? विक्रमादित्य एक पल को गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति निर्णय को प्रभावित करना चाहती हो। विक्रमादित्य को लगता है कि कोई छाया उनके कान में कुछ कह रही है, लेकिन शब्द समझ नहीं आते। विक्रमादित्य अपनी तलवार निकालते हैं और अपने भीतर के ज्ञान को सुनते हुए एक रास्ते की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, अचानक उनकी परछाई लंबी होकर एक अलग दिशा में जाने लगती है। हवा ठहर जाती है। लोमड़ी की हंसी गूंज उठती है, पर यह पहले जैसी हंसी नहीं थी। यह डरावनी थी, कंपा देने वाली। लोमड़ी धीरे धीरे स्वर में गूंजते हुए बोला, बधाई हो सम्राट, तुमने सही राह चुनी। पर याद रखना, हर सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, और हर आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। जैसे ही कोहरा छूटता है, लोमड़ी गायब हो जाती है। लेकिन विक्रमादित्य को लगता है कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। जब वह मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी सम्राट विक्रमादित्य और रहस्यमयी लोमड़ी की कहानी। क्या वह केवल एक चालाक जीव थी, या फिर कोई शक्ति जो सम्राट को किसी बड़े खतरे से बचाने आई थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
जब लोमड़ी गायब हुई तो महल में उसकी परछाई क्यों बची रह गई? क्या यह संकेत था कि वह अभी भी कहीं छुपी हुई है? क्या यह रहस्य कभी खुलेगा? यह समय के गर्भ में छिपा है, पर एक ना एक दिन यह फिर से सामने आएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ।